नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार कोरिया जिला के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया के अंतर्गत कुछ पोस्ट के विज्ञापन यहाँ पर दिए गए हैं। उस विज्ञापन के संबंध में तो चलिए देखते हैं, डिटेल में जानते हैं उस विज्ञापन में जो शिक्षक के पद खुले हुए हैं उसके संबंध में क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस आपसे मांगे गए हैं और कितने वेतन हैं, सब कुछ पूरा डिटेल में हम जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे साथ बने रहने के लिए, 100 सब्सक्राइबर्स पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं पीडीएफ में। नमस्कार दोस्तों, तो हम आ गए हैं यार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किए गए उस नोटिफिकेशन पर, जो कि 24/4/2025 को जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानंदी भवन अटल नगर नवा रायपुर से यह जो विज्ञापन है वो प्रकाशित हुआ है। और मोटा मोटी हम आगे की बात करें, यहाँ पर क्रमांक वगैरह जो दिए गए हैं उसको स्किप करते हुए, तो जो दिनांक 2/5/2023 के अनुसार जिले में चयनित स्वामी आत्मानंद जो शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बुढ़ार विकासखंड बैकुंठपुर स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पटना विकासखंड बैकुंठपुर और स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चर्चा विकासखंड बैकुंठपुर जिला कोरिया में रिक्त शिक्षकीय संवर्ग के पदों पर अस्थायी रूप से कर्मचारियों की जो है संविदा नियुक्ति की जानी है ना। तो इस संबंध में विज्ञापन ये प्रस्तुत की गई है। तो यदि आवेदन के आप इच्छुक हैं तो स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप 5/5/2025 तक जो है शाम 5:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया बैकुंठपुर के पिन कोड नंबर है 497335 के पते पर अपना आवेदन जो है वो भेज सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप korea.gov.in ये वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जिसमें संचालित जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है बुढ़ार विकासखंड बैकुंठपुर जी स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पटना विकासखंड बैकुंठपुर एवं शासकीय आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चर्चा विकासखंड बैकुंठपुर जिला कोरिया के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। ओके, आगे हम देखते हैं जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति महलपारा बैकुंठपुर सोनहत बुढ़ार पटना और चर्चा जिला कोरिया के संविदा भर्ती विज्ञापन यहाँ पर दिए गए हैं। तो उसमें और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर व्याख्याता के जो पोस्ट हैं उसमें आपका अंग्रेजी माध्यम मांगा गया है और विषय आपका वाणिज्य मांगा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट जो है आरक्षित है। और वहीं एक पोस्ट है इसमें साथ ही 38,100 इसका वेतन है। दूसरा पोस्ट है प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला है और विषय इसमें नहीं दिया गया है। अनारक्षित पोस्ट है 38,100 रुपये इसके लिए मांगा गया है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम गणित अनुसूचित जनजाति 25,300 रुपये इसका वेतन है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम भौतिक और रसायन इसमें मांगा गया है विषय तथा एक पद है और अनारक्षित है। 25,300 पोस्ट है, नहीं वेतन है। सहायक ग्रेड 3 का जो है एक पोस्ट है वो अनारक्षित है और 19,500 इसमें मांगा गया है। विज्ञापित पदों का विवरण, विद्यालय का नाम स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बैकुंठपुर जिला कोरिया। शिक्षक का एक पोस्ट है जो कि कला इसमें मांगा गया है विषय। रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो एक पद है और 35,400 रुपये इसका वेतन मांगा गया दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं शिक्षक अंग्रेजी माध्यम की। तो वो अंग्रेजी माध्यम शिक्षक जो है आरक्षित है। आरक्षित पोस्ट एक पोस्ट आरक्षित है और इसके लिए 35,400 वेतन रखा गया है। वहीं हम बात करें बैकुंठपुर के जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय के तीसरे पोस्ट की, वो है सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, इसमें मांगा गया है। विषय गणित है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 25,300 रुपये इसका वेतन की बात यहाँ पर की गई है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम विज्ञान
की बात करें तो एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए है और 25,300 रुपये इसमें वेतन दिया जाएगा। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें, अंग्रेजी माध्यम, भौतिक रसायन एक है, एक अनारक्षित है, 25,300 रुपये इसके वेतन रखा गया है। आगे हम देखते हैं विज्ञप्ति श को, तो उसमें विद्यालय का नाम स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सोनाहत, जिला कोरिया है। और इसमें व्याख्याता का जो पोस्ट है वो खुला हुआ है और गणित है। और रिक्त पदों की बात करें तो एक पद है जो कि अनारक्षित है और 38,000 इसका वेतन, यहाँ पर 38,100 रुपये वेतन रखा गया है। व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम और विषय रसायन मांगा गया है। रिक्त पदों की बात करें तो एक पद है, अनारक्षित संविदा नियुक्ति है और 38,100 रुपये इसका वेतन रहेगा। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की बात करें तो एक पोस्ट है, वो भी अनारक्षित है और 35,400 रुपये वेतन की यहाँ पर बात की गई है। वहीं शिक्षक कंप्यूटर अंग्रेजी माध्यम की बात करें तो एक पोस्ट है, अनारक्षित है और 35,400 रुपये इसका वेतन जो है वो मांगा गया है। आगे हम देखते हैं सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम की, तो वो है गणित विषय मांगा गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए ये भी आरक्षित है और 25,300 पोस्ट इसमें 25,300 पोस्ट नहीं जी, 25,300 रुपये वेतन की यहाँ पर बात की गई है। छठे नंबर की बात करें तो सहायक शिक्षक का पोस्ट है जो कि अंग्रेजी माध्यम इसमें मांगा गया है। विज्ञान के लिए जीव विज्ञान इसमें मांगा गया है। सब्जेक्ट एक पोस्ट है और 25,300 रुपये वेतन है। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें और इसमें अंग्रेजी मांगा गया है, अंग्रेजी माध्यम। और विषय की बात करें तो भौतिक है। अनुसूचित जनजाति 25,300 रुपये इसका वेतन रखा गया है। आगे देखते हैं द विज्ञापन, जिसमें कहा गया है विज्ञापित पदों का विवरण। विद्यालय का नाम है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बुढ़ार, जिला कोरिया। तो व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम है, वाणिज्य, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 38,100 रुपये इसका वेतन रखा गया है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम कला की यहाँ पर बात की गई है, उसके लिए अनारक्षित है और 35,400 रुपये वेतन की यहाँ पर बात की गई है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी विषय मांगा गया है, अनारक्षित है, 35,400 रुपये वेतन है। और व्यायाम शिक्षक की बात करें तो एक पोस्ट इसके लिए भी है और 35,400 रुपये वेतन रखा गया है। आगे देखें सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, तो कला इसमें मांगा गया है, अनारक्षित है, एक पोस्ट और 25,300 रुपये इसमें वेतन रखा गया है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम विज्ञान विषय मांगा गया है, एक पर 2 पोस्ट हैं टोटल यहाँ आपके बुढ़ार में, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है और एक पोस्ट अनारक्षित है। 25,300 रुपये इसमें वेतन की बात की गई है। और सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम गणित की यहाँ पर बात करें तो एक अनुसूचित जनजाति, एक अनारक्षित, तो 25,300 रुपये वेतन की यहाँ पर बात की गई है। विज्ञापित पदों का विवरण। विद्यालय का नाम ई नंबर का हम पोस्टर देख रहे हैं, जिसमें स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पटना, जिला कोरिया की यहाँ पर बात की गई है। व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम, विषय सामाजिक विज्ञान, रिक्त पदों की संख्या एक पोस्ट है, अनारक्षित है। संविदा नियुक्ति मानदेय प्रतिमाह 38,100 रुपये। व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम, विषय वाणिज्य, अनुसूचित जनजाति 38,100 रुपये। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम कला अनारक्षित एक पोस्ट है, 35,400 रुपये वेतन है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम कला एक अनारक्षित है और 25,300 रुपये वेतन है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम विज्ञान है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है, एक पोस्ट अनारक्षित है, 25,300 है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम गणित है, अनुसूचित जनजाति एक अनारक्षित और 25,300 रुपये वेतन की यहाँ पर बात की गई है। वहीं फ़ नंबर के विज्ञापन को देखें तो इसमें बात की गई है व्याख्याता पोस्ट की, तो उसको वाणिज्य के लिए है और ये विद्यालय चर्चा स्वामी आत्मानंद विद्यालय चर्चा जिला कोरिया की है और इसमें वाणिज्य के लिए एक पोस्ट है, 38,100 रुपये वेतन है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम जो कला के लिए है वो एक पोस्ट है, अनारक्षित है इसमें भी और 38,400 रुपये वेतन की बात यहाँ पर की गई है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम विज्ञान अनुसूचित जनजाति 25,300 रुपये वेतन की यहाँ पर बात की गई है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम गणित अनुसूचित जनजाति एक पोस्ट है और अनारक्षित एक पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट हैं सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के, गणित इसमें मांगा गया है और 25,300 रुपये वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। ग्रंथपाल अंग्रेजी माध्यम एक पोस्ट है, अनारक्षित और इसके लिए 22,400
भगवान, नींद आ रही है यार। ग्रंथपाल अंग्रेजी माध्यम एक पोस्ट अनारक्षित है, 22,400 रुपये वेतन की यहाँ पर बात की गई है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं की यहाँ पर बात करें तो अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्तर, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्तर के लिए ऊपर दिए गए तालिका अनुसार केवल व्याख्याता पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में न्यूनतम 50% अंकों में निम्नलिखित विषयों में अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में स्नातकोत्तर समकक्ष बीएड अनिवार्य है। तो यहाँ पर बीएड अनिवार्य मांग दिया गया है। गणित के लिए अप्लाइड गणित विषय समूह, सामाजिक अध्ययन में राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि कला संकाय के विषयों पर स्नातकोत्तर उपाधि, स्नातक स्तर पर कला संकाय का विषय रहा हो। रसायन बायोकेमिस्ट्री, वाणिज्य हायर सेकेंडरी, स्नातक स्तर पर वाणिज्य के विषय तथा वाणिज्य के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। शिक्षक कंप्यूटर, बीटेक कंप्यूटर, MCA कंप्यूटर, BCA कंप्यूटर, BSc CSIT तथा न्यूनतम 1 वर्ष का PGDCA कोर्स अनिवार्य है। वहीं हम ग्रंथपाल की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में स्नातक उपाधि, B.Liv प्रशिक्षण अनिवार्य है। व्यायाम शिक्षक की यहाँ पर बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में स्नातक उपाधि के साथ BPEd प्रशिक्षण अनिवार्य है। और प्रयोगशाला सहायक या भौतिक रसायन जीव विज्ञान की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में हायर सेकेंडरी 10-2 भौतिक रसायन जीव विज्ञान विषय सहित 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण इसमें मांगा गया है। सहायक ग्रेड की यहाँ पर बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 10-2 अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से होना अनिवार्य है। पूर्व माध्यमिक शाला स्तर की यहाँ पर बात करें तो शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से न्यूनतम 50% अंकों में अंग्रेजी माध्यम में स्नातक एवं बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रधान पाठक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर उपाधि व बीएड प्रशिक्षण के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के किसी मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या संस्था में प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के पद का 3 वर्ष का कार्यानुभव अनिवार्य है। कला की यहाँ पर बात करें तो राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि कला संकाय के विषयों में स्नातक। और तो अंग्रेजी की बात करें तो विशिष्ट अंग्रेजी के साथ स्नातक। 3 प्राथमिक शाला स्तर की यहाँ पर बात करें तो सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक व DEd व DLEd प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम में स्नातक उपाधि के साथ DLEd प्रशिक्षण के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संस्था में प्रधान पाठक के पद पर 3 वर्ष का कार्यानुभव अनिवार्य है। कला की यहाँ पर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 10-2 कला संकाय में उत्तीर्ण। विज्ञान की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 10-2 विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण। गणित की यहाँ पर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 10-2 विज्ञान संकाय गणित विषय में उत्तीर्ण यहाँ पर मांगी गई है। वहीं आगे हम बात करें चयन प्रक्रिया की तो दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा कक्षा 9वीं से आगे की संपूर्ण शिक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्था से जारी अंकसूची उपाधि ही मान्य किया जाएगा। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट व रजिस्टर्ड डाक के द्वारा जिला कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ के पते पर निर्धारित तिथि व समय तक जमा किए जा सकते हैं। आगे हम बात करें अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे तथा अमान्य आवेदन पत्रों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। संविदा नियुक्ति के लिए शिक्षक संवर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर चयन हेतु आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर एवं DEd DLEd BEd MLiv B.Liv एवं MPEd BPEd प्राप्त अंकों डेमो व साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों के आधार पर अधिमान्यता दी जाएगी।
आगे देखते हैं व्याख्याता के लिए। तो व्याख्याता की नियुक्ति के लिए स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की यहाँ पर बात करें तो 30 अंक है। स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक, डेमो हेतु 20 अंक तथा साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। शिक्षक की नियुक्ति के लिए 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 30 अंक और स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक, डेमो हेतु 20 अंक तथा साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला की नियुक्ति के लिए स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक, डेमो हेतु 20 अंक तथा साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की नियुक्ति के लिए 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक, डेमो हेतु 20 अंक तथा साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। सहायक शिक्षक की यहाँ पर बात करें कि नियुक्ति के लिए 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर जो है 30 अंक, 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक, डेमो हेतु 20 अंक तथा साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की नियुक्ति के लिए 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक, डेमो हेतु 20 अंक तथा साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। शिक्षक कंप्यूटर की नियुक्ति के लिए 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक, डेमो हेतु 20 अंक तथा साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। व्यायाम शिक्षक की यहाँ पर बात करें, इनकी नियुक्ति के लिए 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर जो है 30 अंक, डेमो हेतु 20 अंक तथा साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। ग्रंथपाल की नियुक्ति के लिए जो है 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर जो है 30 अंक हैं। बी.लिब में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक, डेमो हेतु 20 अंक तथा साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। आगे हम देखते हैं जी, सहायक ग्रेड 3 की नियुक्ति के लिए 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 40 अंक, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोसेसिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय कार्यालय संस्था से सहायक ग्रेड 3 अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर पद का कार्यानुभव हेतु 10 अंक, 1 वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 10 अंक एवं कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति हेतु कौशल परीक्षा के लिए 30 अंक, कौशल परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया में समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र के आवेदकों का चयन किया जाएगा। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2025 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही शासन द्वारा समय समय पर आयु सीमा में छूट के प्रावधान रहेंगे। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंक सूची की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 नियम के प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे। चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जाएगी तथा चयन के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। अभ्यर्थी को अलग विद्यालय हेतु अलग अलग आवेदन भरना होगा। नियुक्ति द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 6 माह के लिए वैध होगी तथा प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक आगामी चयन सूची जारी होने तक जो भी पहले हो के लिए वैध होगी। निहरताओं की यहाँ पर बात करें तो अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के निर्हित माना जा सकेगा। कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे किसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो के मुक्त घोषित न कर दिया जाए, परंतु अपवादित मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी। कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो किसी सेवा या पद के लिए अपात्र नहीं होगा, परंतु यदि किसी
अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा जब तक उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय कर दिया जाए। शर्तों की यहाँ पर बात करें तो स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महलपारा बैकुंठपुर सोनहत बुढ़ार पटना एवं चर्चा जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के SLPC क्रमांक यहाँ पर दी गई है 1966822022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। पद पूर्णतः अस्थायी होंगे। शासन द्वारा नियुक्ति कार्य व्यवहार परीक्षा परिणाम के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा। भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर भर्ती स्थानांतरण से किए जाने पर संविदा नियुक्ति स्वयमेव जो है निरस्त मानी जाएगी। संविदा सेवा में शासन द्वारा निर्धारित सिर्फ एक मुश्त राशि मानदेय के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता अथवा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी और संविदा सेवा अवधि हेतु किसी भी प्रकार के पेंशन अपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी। संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शासित होंगे। संविदा सेवा में नियुक्त नियमानुसार अवकाश की पात्रता होगी। संविदा नियुक्ति सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होगी, तथापि समिति आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा स्वयं समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा। संविदा नियुक्ति अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह को पूर्व सूचना या इसके एवज में 1 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। समिति द्वारा आवश्यकतानुसार पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी। दावा आपत्ति उपरांत मेरिट अनुक्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिस हेतु आवेदन के डाक पते पर सूचना पृथक से दी जाएगी। सभी आवेदक जो है अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आवेदन पत्र अपने आवेदन में अनिवार्य रूप से दर्शाएं। चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा तथा चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने सत्य जानकारी दी है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है तो वह निर्हित हो जाएगा एवं उसका चयन नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। अभ्यर्थी को ₹10 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता 9वीं 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण करने का शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ जो है संलग्न करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र गलत अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर नियुक्ति जो है निरस्त करने हेतु वैधानिक कार्यवाही समिति द्वारा की जा सकेगी। शपथ पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के स्वप्रमाणित प्रति तथा स्वयं के डाक का पूर्ण पता लिखा लिफाफा जिस पर 10 रुपये का डाक टिकट लगाकर संलग्न कर जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम तथा विषय का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। विद्यालय में विज्ञापित पदों की जानकारी व आवेदन पत्र का प्रारूप कोरिया जिले की वेबसाइट korea.gov.in पर एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया तथा संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महल पारा बैकुंठपुर सोनहत बुढ़ार पटना एवं चर्चा जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। यहाँ पर जो है ये प्रति किसको किसको भेजना है वो दे दिया गया है, तो इसको कोई उतना वैल्यू नहीं है। वैल्यू है बट हम लोगों के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। हमें जो देखना था मेन वो हमने देख लिया है। आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा।
क्या क्या जानकारी यहाँ पर मांगी गई है आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। और वीडियो तो बहुत लंबा बन गया है ना, तो इसके लिए माफ़ करें, वीडियो बहुत लंबा बन गया। हमने कोशिश की थी आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बता दिया जाए, बट थैंक यू वेरी मच यार, आप लोगों ने इतने इत्मीनान से इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए जॉब से अपडेट लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें।